तो ये क्वेश्चन करते हैं, लेट फंक्शन है ना एफ बी डिफाइंड, ये -1 से 1 ओपन ब्रैकेट में है, -1 1 इंक्लूड नहीं है ना, वहाँ से ऑल रियल बी ए फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू मैक्स ऑफ माइनस मॉड एक्स और -1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस इंटरवल में इन दोनों फंक्शंस में से जो भी बड़ा होगा एफ एक्स की वो वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, इफ के बी द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स एट विच एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल, के कितने एलिमेंट हैं वो निकालने हैं, तो कितने पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं है फंक्शन वो निकालना है। तो इसका ग्राफ बना लेते हैं, जहाँ जहाँ पे भी स्लोप जो है अब्रप्टली चेंज होगी है ना, उतने पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ऐसा करते हैं, ये माइनस मॉड एक्स है, इसको अपन f1x बोल देते हैं, और ये दूसरा वाला फंक्शन है इसको f2x बोल देते हैं। ठीक, तो f1x ये क्या हो गया, माइनस ऑफ मॉड एक्स, और f2x ये क्या है, माइनस ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो इन दोनों फंक्शंस के ग्राफ बनाते हैं पहले। तो -1 से 1 के बीच में अपन ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक, ये x, तो अब माइनस ऑफ मॉड एक्स, अच्छा केवल मॉड एक्स होता है तो इसका वी शेप जो है वो ऊपर की तरफ खुलता है। ठीक है, माइनस ऑफ मॉड एक्स है तो इसका वी शेप जो है वो नीचे की तरफ खुल रहा है, इस तरह से है ना। और यहाँ पे हॉलो सर्कल बना देते हैं, क्योंकि -1 जो है इंक्लूडेड नहीं है डोमेन में, तो उसको डिपिक्ट करने के लिए यहाँ पे भी हॉलो सर्कल कर दिया। ठीक है, ये 1 इधर है, -1 इधर। ठीक, अच्छा f2x क्या है, माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, यदि केवल √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता तो उसका ग्राफ जो है वो किस तरह से बनता है ना, x इज इक्वल टू 0 पे 1 और x इज इक्वल टू 1 पे 0, और जो ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप का बन जाता है। ठीक है, और माइनस है तो इसका बिल्कुल रिवर्स शेप का बनेगा ग्राफ। तो ग्राफ जो है वो किस टाइप का बन जाएगा है ना, यहाँ से शुरू होगा -1 से, ये इसको अपन -1 कर देते हैं, तो 0 पे क्या है, -1, और ये ग्राफ कुछ इस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा वाला ग्राफ हो गया। अच्छा, ये पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं है ना, आप निकाल सकते हैं दोनों फंक्शंस को इक्वेट करके, ये 1/√2 पे मिल रहे हैं दोनों के दोनों फंक्शन, हालांकि वो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है बट स्टिल। ठीक, ये हरी वाली लाइन मिटा देते हैं। तो अब अपने को f(x) ड्रॉ करना है, तो इन दोनों फंक्शंस में से जिस भी फंक्शन की वैल्यू जो है ग्रेटर होगी है ना, f(x) जो है वही वैल्यू ले लेगा। तो f(x) का शेप क्या हो जाएगा, ये इसको पिंक में बना रहे हैं अपन, ये यहाँ पे ये वाला पोर्शन, फिर ये वाला पोर्शन, और यहाँ पे ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये आपका ये f(x) का शेप हो गया। तो हम ग्राफ को देख के ही बता सकते हैं है ना, स्लोप जो है वो एब्रप्टली कहाँ कहाँ चेंज हो रही है भाई, एक तो यहाँ चेंज हो रही है, एक यहाँ चेंज हो रही है, और एक यहाँ चेंज हो रही है। ठीक है, तो किन पॉइंट्स पे, तो कितने पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं है, 3 पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं है, -1 और 1 के बीच में। तो जो सेट के है उसके कितने एलिमेंट्स हो गए, 3 एलिमेंट हो गए है ना, ये आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन करते हैं, लेट के बी द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x वेयर द फंक्शन है ना, ये फंक्शन दे रखा है, 3 अलग अलग फंक्शंस का सम है, इज नॉट डिफरेंशिएबल। किन किन पॉइंट्स पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है ना, वो निकालना अपने को। तो पहला तो ये करते हैं, मॉड को खोल लेते हैं, फंक्शन को लिख लेते हैं f(x) इज इक्वल टू साइन एक्स है ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, साइन x माइनस एक्स प्लस ट्वाइस x माइनस पाई इंटू कॉस एक्स। ये कब हो गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ माइनस एक्स है ना, x लेस देन 0 कर रहे हैं अपन, माइनस ऑफ माइनस एक्स प्लस ट्वाइस x माइनस पाई कॉस ऑफ माइनस एक्स, कब, जब x लेस देन 0 है। ठीक, तो ये जो सेकेंड लाइन अपन ने लिखी ये क्या हो गई, माइनस साइन एक्स प्लस ट्वाइस x माइनस पाई इंटू कॉस एक्स है ना, कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स सेम ही है, x लेस देन 0। ठीक है, अच्छा अब ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 वाला पोर्शन यदि अपन देखें तो इंडिविजुअली ये दोनों के दोनों फंक्शंस जो हैं वो डिफरेंशिएबल है। ठीक है, स्मूथ फंक्शंस हैं भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने को मालूम है डिफरेंशिएबल है। ठीक है,
उसमें अपन ने एक पॉलिनोमियल ऐड कर दिया या सब्ट्रैक्ट कर दिया, है ना, रिजल्टेंट फंक्शन डिफरेंशिएबल रहेगा। इस वाले फंक्शन को हम देखें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये डिफरेंशिएबल है, x माइनस पाई ये पॉलिनोमियल है ना, ये भी डिफरेंशिएबल है। तो दो डिफरेंशिएबल फंक्शंस को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो रिजल्टेंट फंक्शन भी डिफरेंशिएबल होगा। तो ये ऊपर वाली लाइन क्या है, 3 डिफरेंशिएबल फंक्शंस का एडिशन है, मतलब ये सब्ट्रैक्शन एडिशन एक ही बात है, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये ऊपर वाला फंक्शन इन इटसेल्फ डिफरेंशिएबल है और सेम लॉजिक से ये नीचे वाला फंक्शन भी डिफरेंशिएबल है। तो हमको केवल ये चेक करना है कि जब इसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है x इज इक्वल टू 0 पे, वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो केवल एंड पॉइंट, मतलब जहां पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, और उसी को देख लेते हैं अपन। तो इसका डिफरेंशियल निकालते हैं, f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे, तो cos x माइनस 1 प्लस ट्वाइस कॉस एक्स, है ना, x माइनस पाई को डिफरेंशिएट किया 1 आ गया, तो ट्वाइस कॉस एक्स और फिर कॉस एक्स को तो माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ ट्वाइस एक्स माइनस पाई साइन एक्स, है ना, माइनस यहाँ ले आए अपन, तो ये क्या हो गया 3 कॉस एक्स माइनस 1 माइनस ट्वाइस एक्स माइनस पाई इंटू साइन एक्स। ये कब है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे। अच्छा, अब x लेस देन 0 पे निकालते हैं, इस नीचे वाले को अपन डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये क्या आ गया, माइनस कॉस एक्स प्लस 1 प्लस ट्वाइस कॉस एक्स माइनस, है ना, सेम ही है ये तो, x माइनस पाई इंटू साइन एक्स, एक्स लेस देन 0, तो ये क्या आ गया, कॉस एक्स प्लस 1, ठीक है, माइनस ऑफ ट्वाइस एक्स माइनस पाई इंटू साइन एक्स। ये आ गया आपका x लेस देन 0 पे, ठीक। तो अब ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनको अपन देख लेते हैं, एग्जामिन कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 0 प्लस और 0 माइनस पे, ठीक है। तो 0 प्लस पे देख रहे हैं तो साइन एक्स जो है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये टर्म तो 0 ही हो गई, और अपने पास में क्या आ गया, 3 कॉस 0 माइनस 1, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास में 2 आ गया, ठीक है। और नीचे वाले को देखते हैं, तो x टेंडिंग टू 0 माइनस अपन कर रहे हैं अपन, है ना, 0 माइनस पे चेक कर रहे हैं, तो cos 0 माइनस 1 हो गया, है ना, 1 प्लस 1 2, और अगेन ये साइन एक्स साइन 0 के कारण ये वाली टर्म तो 0 ही हो गई, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ गई, 2 आ गई। इसका मतलब है राइट हैंड डिफरेंशियल और लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल की वैल्यू जो है वो सेम ही है। आप देख लें 2 आ रही है x इज इक्वल टू 0 पे, है ना, 0 प्लस 0 माइनस दोनों में सेम है, और बाकी सारे पॉइंट्स पे तो डिफरेंशिएबल था ही, है ना, अपन डिस्कस ही कर चुके हैं। तो किसी भी पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल नहीं है ये। तो ये जो सेट K है ना, एम्प्टी सेट होगा, है ना, बी पार्ट, तो ये आपका आंसर